हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, तो मैं आपका होस्ट होस्ट नहीं बोलूँगा, मतलब आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रीतम कुमार साहू आपके साथ यहाँ आपको एक नया टॉपिक सिखाने के लिए हाजिर हूँ। मैं आपके साथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बबुआ। तो बबुआ शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक बात बताता हूँ कि आज हम सीखने क्या वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं एडिशन मेथड विथ न्यू स्टाइल। देखिए, आप अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि 35 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में बनाने हैं। इट इज़ अ वेरी टफ टास्क। जिसे मैथ नहीं आती, जिसे क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं आती, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, वो नहीं बना पाएगा। आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी होगी। सर कैसे? देखिए, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के दो तरीके हैं, एक तो प्रैक्टिस और दूसरा ट्रिक। तो देखिए, प्रैक्टिस आप करेंगे लेकिन ट्रिक मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज हम मिले हैं एक नए टॉपिक के साथ और नए तरीके के साथ। आप सभी ये सम को किए हैं, जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ वो आप किए हैं, बस मैं उसका एक नए अंदाज में बताऊंगा। ओके, तो लेट्स बिगिन अ सम मेथड, एडिशन मेथड विथ अ सेपरेशन सम मेथड। ओके, सेपरेशन सम मेथड की मदद से हम समझते हैं सेपरेशन सम मेथड। फॉर एग्जांपल, मुझे एक क्वेश्चन दिया गया कि आप 746 को 289 के साथ सम कीजिए। मैं डायरेक्ट सम तो कर दूंगा बट इट्स टेक्स टाइम। सो हम कैसे करेंगे, 9 को 6 में ऐड करेंगे, फिर हमको कुछ मिलेगा, फिर उसको कैरी चढ़ाएंगे, फिर कैरी चढ़ाने के बाद फिर कुछ मिलेगा। अगर मान लीजिए 3 डिजिट तक तो आप कर लेंगे, लेकिन इसके बाद अगर आपको 4 डिजिट मिल गया, 5 डिजिट मिल गया, तो आप कैसे करेंगे। तो यही सब के लिए मैं आपको एक सिंपल और न्यू टेक्निक बताने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, सेपरेशन सम मेथड। तो सेपरेशन सम मेथड में सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका ब्रेक डाउन लार्ज नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, हमें क्या करना होगा, अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो 7476 को आप इस टर्म में तोड़ दीजिए। जैसे 7476 3 टर्म में है, तो आप इसको 3 टर्म में तोड़ दीजिए। कैसे कैसे तोड़ना है, जैसे कि 4 है, ये 4 है आपके पास। ओके, क्या है, 4 है। इस 4 को आप देख रहे हैं कि 4 के बाद 2 डिजिट है, तो आप 4 लिखेंगे, उसके बाद आप 2 जीरो लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा 400 प्लस 7 के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो आप क्या लिखेंगे 0। और फिर आपके पास 6 सिंगल है, तो आप क्या लिखेंगे ओनली 6। ओके, फिर इसके बाद 289 को भी वैसे ही हम उसको ब्रेक करेंगे। तो 289 को ब्रेक कैसे करेंगे, 2 के बाद 2 डिजिट है, तो क्या लिखेंगे 200। आपके पास जितने भी आप अगर पहला डिजिट को अटेंड कर रहे हैं तो पहले डिजिट के बाद जितने भी डिजिट रिमेनिंग है उतने आप जीरो लगाएंगे, फिर आप प्लस करेंगे, फिर उसके बाद आप दूसरे डिजिट को पकड़ेंगे, उसको लिखने के बाद उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे उतने आप जीरो लिखेंगे। ओके, ये आपका हो गया सबसे पहला ब्रेक डाउन द लार्ज नंबर। फिर इसके बाद दूसरा जो आपका टेक्निक आता है, तो इसके बाद दूसरे बाद जो टेक्निक आता है वो होता है ग्रुप नंबर फॉर इजी एडिशन। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, जो आपका सेकेंड मेथड होगा, उसके बाद आप 400 और जो जैसे कि 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट को आप कंबाइन कर लेंगे। कैसे, 400 प्लस 200, दोनों के दोनों कौन से डिजिट हैं, आपके दोनों के दोनों जो डिजिट हैं वो है आपके 3 डिजिट, तो आप उसको कंबाइन कर लेंगे पहला। ओके, प्लस फिर आप क्या लिखेंगे, जो आपके सेकेंड डिजिट वाले होंगे 70 प्लस 80। ओके, उसके बाद आप सिंगल वंस प्लेस को लिखेंगे। ओके, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इसको ऐसे बचपन में तोड़े, बट इसको कभी जोड़े नहीं, बट अगर इसको जोड़ देते तो हमें इतना प्रॉब्लम होता ही नहीं है। बट इट इज़ अ बैंकिंग एग्ज़ाम, तो आपको एक नए तरीके से सिखाने का मैं पूरी तरीके से प्रयास करेगा। आपका ये होस्ट, आपका ये दोस्त, घोस्ट नहीं दोस्त, प्रीतम कुमार साहू फ्रॉम बैंकिंग बबुआ।
तो चलिए बबुआ आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आपके पास आता है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड होता है ऐड सिमिलर यूनिट टुगेदर। अब आपको क्या करना है, जो इतने भी सिमिलर यूनिट है उसको आप सम कर देंगे। ओके, अब इसको सम करने से आपको क्या मिला, अब हर कोई मुझे बताएगा कि अगर मैं 400 और 200 को सम करूंगा तो मुझे मिलेगा 600। एनी डाउट, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर मैं 70 और 80 को मैं सम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 150। एनी डाउट, किसी को भी डाउट हो तो पूछिए, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं 6 और 9 को सम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 15। ओके, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप नीचे से वेरीफाई कर लीजिए क्या मेरा आंसर सही निकला है। ओके, 150 क्या सही है, क्या 15 क्या सही है। ओके, अब देखिए, अब आपको यहाँ तक तो मिल गया। अब यहाँ तक मिलने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप 600 प्लस 150, 600 प्लस 150 प्लस 15 को आप यहाँ पे सम करेंगे, और सम करने के बाद जो आपका वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू ही आपका आंसर होगा। एनी डाउट, किसी को कोई अगर दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया, मैं ऐसा प्रयत्न करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। लेट्स बिगिंस द अनदर एग्जाम्पल। नए एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हुए, प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, आप सभी करेंगे 7, 8, 9, 6। आपको घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको ये पूरे के पूरे PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस डिस्क्रिप्शन से आप इस PDF को सेफ रख सकते हैं। मेरी हर एक वीडियो 10 से 15 मिनट की ही आएगी, और हर एक 10 से 15 मिनट के वीडियो में एक नया ट्रिक, एक नया क्वेश्चन आपके साथ मैं शेयर करूंगा, समझाने का प्रयत्न करूंगा। आपकी सेवा में ये प्रीतम कुमार साहू हाजिर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए आगे इस सवाल के सेशन को बढ़ाते हैं। आगे की कहानी तवज्जो करते हुए ये प्रीतम कुमार साहू। चलिए बबुआ आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास प्रॉब्लम है 7, 8, 9, 6 प्लस 7, 5, 4, 6, 3। तो पहले आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले पहला मेथड लगाएंगे, ब्रेक डाउन द लार्ज नंबर। ब्रेक डाउन द लार्ज नंबर को 7, 8, 9, 6 को हम तोड़ेंगे 7000 में, और फिर 8 को तोड़ेंगे हम लोग 800 में, और फिर 90, और फिर ऐसा ही आगे बढ़ते हुए हम प्लस 6 करेंगे। फिर इसके बाद 5, 4, 6, 3 को हम लिख सकते हैं 5000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 3। ओके, सो वी गॉट इट। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ये हमें ये टर्म मिलेगा टूटने के बाद, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक वो बनाएंगे, फिर हम इन दोनों का एक ग्रुप बनाएंगे। जैसे 700 प्लस 500 एक ग्रुप में है, और फिर 800 प्लस 400 जुड़ने के लिए तैयार है, फिर 90 और 60 जुड़ने के लिए तैयार है, और फिर 6 और फिर 3 जुड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। एनी डाउट, किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ पे अब हम इक्वेशन बना लेंगे 7000 प्लस 5000, 800 प्लस 400, 90 प्लस 60 एंड 6 प्लस 3। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। और फिर अब अगर मैं पहले केस को लूँ, तो 7000 प्लस 5000 को जोड़ने पे मुझे 12000 मिलेगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 800 प्लस 400 को अगर हम सम करेंगे तो सम करने पे हमको 1200 की प्राप्ति होगी। ओके, फिर अगर हम 90 प्लस 60 को सम करेंगे तो सम करने के बाद हमें 150 की प्राप्ति होगी, और फिर 6 प्लस 9 को सम करने पे हमें 9 की ही 6 प्लस 3 को सम करने के बाद हमें 9 की प्राप्ति होगी। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं सही कर रहा हूँ? आप सभी की सहयोग की आवश्यकता है। देखिए 1200, 12000
7,000 plus 5,000 is equal to 12,000. 800 plus 400 is equal to 1200. 90 plus 60 is equal to 150, and 6 plus 3 is equal to 9. आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो वैल्यू मिला, जैसे 12,000 प्लस 1200 प्लस 150 प्लस 9, अब इसे हम सम करेंगे। तो सम करने के बाद अब हमें क्या मिलेगा, ज़रा बताइएगा। सम करने के बाद हमें मिलेगा 1339। तो यही है आपका नया तरीका, जिसे हम कहते हैं सेपरेशन सम मेथड। ओके, एवरीबॉडी हैव अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। क्या आप सभी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए हैं? अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मैं इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, सो ये 3 क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। आप इसे करिए घर में। कौन से मेथड से? सेपरेशन सम मेथड से। देखिए, कैलकुलेशन को बढ़ाइए। बाकी अपना ख्याल रखिए, गर्लफ्रेंड के साथ ज़्यादा ना घूमिए, पढ़ाई कीजिए, और फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड जय हिंद।